तो हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त हेमंत फौजी आपके लिए लेके आ गया हूं एक अनदर वीडियो, जिसमें आज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं। वो क्यों? क्योंकि मैं अभी देख रहा हूं कि कुछ मेरे भाई बंधु जिन लोगों ने अभी जनवरी में ज्वाइन किया है, वो लोग अभी ट्रेनिंग सेंटर्स में हैं और उनके मन में यही चल रहा है कि जैसे ही हम ट्रेनिंग सेंटर से यूनिट में जाएंगे, तुरंत हम जाते ही बाइक ले लेंगे, तो ये कर लेंगे। तो इन सब के लिए एक केंद्र सरकार कर्मचारी के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि उस रूल के तहत ही वह बाइक ले सकेगा, या इतने तक की बाइक ले सकेगा, या एक केंद्रीय कर्मचारी कितने रुपए तक का गिफ्ट किसी से ले सकता है। मान लिया कोई हमें बाइक गिफ्ट कर रहा है, तो हम कितने रुपए तक का गिफ्ट ले सकते हैं। चलिए, इन्हीं सभी चीज़ों पर आज बात होने वाली है। बहुत अच्छी है चीज़ें हैं, ताकि आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो जाएगी, तो आप कभी भी नहीं चूकेंगे डिपार्टमेंट से परमिशन लेने के लिए। इस बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारतीय सीसीएस कंडक्ट रूल, ठीक है, सीसीएस कंडक्ट रूल के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी अपनी 2 महीने की बेसिक सैलरी से ज्यादा, ध्यान दीजिएगा, अपनी 2 महीने की बेसिक सैलरी से ज्यादा अगर कोई बाइक या कोई भी अदर चीज जो कि चल संपत्ति में आती है उसको खरीदता है, तो उसे विभाग द्वारा परमिशन लेनी होती है। समझ गए? यह है ट्विस्ट। जय मान लीजिए कुछ लोगों की शादी होती है, या कुछ लोग बर्थडे गिफ्ट होता है, कुछ भी आपको कोई गिफ्ट देता है, जो कि 70,000 रुपये का कोई गिफ्ट है, वो आपको कोई दे रहा है, तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं यदि आप एसएससी जीडी से कांस्टेबल पद पर भर्ती होकर आए हैं केंद्रीय कर्मचारी में। तो क्यों? क्योंकि एसएससी जीडी का जो बेसिक होता है वो 21,700 रुपया होता है, और 2 महीने मिला के 45,000 भी नहीं पहुंचता है, और आप 70,000 का गिफ्ट लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अभी इस बारे में बात करते हैं कि ये परमिशन आखिर है क्या, और क्यों हमें लेनी है, और कैसे लेनी है। तो इस बारे में हम आपको बता देते हैं कि जो मेरे बंधु भाई आरटीसी में अभी ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन लोगों के दिमाग में चल रही होगी, जैसे ही ट्रेनिंग सेंटर से निकलूंगा बाइक लूंगा, वो वाली लूंगा, 1 लाख वाली लूंगा, 2 लाख वाली लूंगा। उन सब के लिए मैं एक हल लेके आया हूँ, ताकि आप लोग आराम से अपनी गाड़ी ले सको और परमिशन के साथ ले सको। ठीक है? जैसा कि ये सभी चीज़ें जो है बाइक वगैरह, ये आती है चल संपत्ति में, और चल संपत्ति को हमें अपनी बनाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है? मान लीजिए आपने एक गाड़ी लेनी है, बाइक लेनी है, तो आपको उसको विभाग को इंटीमेशन देना पड़ेगा। कैसे इंटीमेशन देना पड़ेगा? आप जाएंगे बाइक के शोरूम पे, बाइक के शोरूम वाले से कोटेशन बनाएंगे, कोटेशन बना के आप एक एप्लीकेशन लगाएंगे, और एक फॉर्म मिलता है कंपनी ऑफिस से, जिसे आप फॉर्म को लेकर उस कोटेशन को लगाकर सबमिट करेंगे, जिसमें कि गाड़ी की कितना एक्स शोरूम वैल्यू है, कितनी आरटीओ टैक्स है, ये सब उसमें मेंशन होगा। ठीक है? और इसके बाद की आपकी मान लिया गाड़ी की कॉस्ट बन रही है 70,000 रुपया, और आपकी दो बेसिक सैलरी कितनी हो रही है 40, तो आपको यह परमिशन लेनी जरूरी है। फर्स्ट बात। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे हम इसको ले सकते हैं। फर्स्ट तो मैंने बताया कि आप शोरूम पे जाएंगे, वहां से कोटेशन बनाएंगे, और कोटेशन बनाकर आप एप्लीकेशन लगा देंगे। ठीक है? आप लगा देंगे एप्लीकेशन की मैं सर परमिशन, मैं अपनी बाइक लेना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे परमिशन दी जाए। बाइक का रेट इतना है, इंश्योरेंस इतना है, आरटीओ इतना है, टोटल मिलाकर इतना कॉस्ट हो रहा है, और ये जो पैसा होगा इसका आपको ब्यौरा भी देना पड़ेगा कि आप ये पैसा लाए कहाँ से हैं। ये पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए। ठीक है? आप अपने अकाउंट से देंगे। यदि लोन करा रहे हैं, तो मान लिया 20,000 डाउन पेमेंट भर रहे हैं, बाकी का तो लोन में हो गया, मान लिया 50,000 का लोन करा लिया आपने, 20,000 रुपये का आपने अमाउंट दिया, तो उस अमाउंट का डिटेक्शन आपने कंपनी को कहाँ से किया? आपके खाते से किया, या किसी और के खाते से किया, या फिर आपने उधार लेके किया? ठीक है? ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें।
जैसे कि अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे हमने बताया कि कोटेशन लेके हमने जमा कर दिया, आपको 1 महीने के अंदर में परमिशन मिल जाएगा, आप जाके अपनी बाइक खरीद सकते हैं। ये हुआ, उसमें डिटेल लग गई कि आपने 20,000 जो दिया था आपने डाउन पेमेंट, वो आपके खाते से कट गया। इसके बाद दूसरा एक तरीका और है, जैसे कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है? और मुझे बाइक की ज़रूरत है, ठीक है? और किसी बाइक की कीमत, मान लिया मैं सेकंड हैंड बाइक खरीदता हूँ और उसकी कीमत 30,000 रुपये है, समझ रहे हैं? 30,000 रुपये है, और मुझे ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना होगा? क्या मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी? अब इसके लिए बता देना चाहता हूँ कि 21,700 रुपये आपका बेसिक है, तो 2 महीने की सैलरी आपकी कितनी होगी? मान लीजिए लमसम बैठ गई 43,000 रुपये। 30,000 की बाइक ही है, ठीक है? आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसके लिए एक इंटीमेशन के लिए डाल दीजिए कि मैंने एक सेकंड हैंड बाइक ली है जिसकी इतने रुपए की, और जिसका ट्रांजैक्शन मैंने ऐसे-ऐसे अपने खाते से किया है, ठीक है? इन सब के लिए एक रूल और है, जो मैं आपको बता देता हूँ। वो रूल यह है कि जब आप कोई भी चल संपत्ति खरीदते हैं, तो आप 1 महीने के अंदर में उसकी डिटेल सबमिट करके, उसकी ट्रांजैक्शन सबमिट करके परमिशन ले सकते हैं, ठीक है? तो ये 2 तरीके हुए। पहले तरीके में आपको पहले इंटीमेशन देना है, कोटेशन लगाना है, एप्लीकेशन देना है, परमिशन लेना है, फिर आप जाके बाइक खरीदेंगे। दूसरे में आप डायरेक्ट जाके खरीद सकते हैं और 1 महीने के अंदर में अपने सभी पेपर्स लगाकर, ट्रांजैक्शन दिखाकर परमिशन ले सकते हैं, ठीक है? अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आप भविष्य में आपके साथ उसी बाइक से या किसी भी प्रकार से कोई हादसा हो जाता है, तो ऐसे समय में विभाग आपके खिलाफ इंक्वायरी कराता है, और इंक्वायरी में पाया गया कि आपके पास बाइक का परमिशन नहीं है, या फिर आपने बाइक का परमिशन नहीं लिया हुआ है डिपार्टमेंट से, तो इस प्रकार की कार्रवाई में आपको पनिशमेंट मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मेरे भाई बंधुओं से मुझे यही निवेदन है कि आप पनिशमेंट से बचने की कोशिश करें, कभी भी नियमों का उल्लंघन ना करने की कोशिश करें, ठीक है? क्योंकि यह एक फोर्स है, और फोर्स में नियम का उल्लंघन करते ही आपको तुरंत पनिशमेंट से नवाजा जाता है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा। अब रही बात यह है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने किसी से उधार लिए हैं। इसके साथ जैसे कि हमारी जो ट्रांजैक्शंस होंगी, वो पिछले 6 महीने का स्टेटमेंट भी आपसे माँगेंगे, क्योंकि पिछले 6 महीने के आपके खाते में कोई एक्सेस ट्रांजैक्शन तो नहीं है, किसी ने गलत पैसा तो आपके पास नहीं आया। ये सब प्रूव करने के लिए ही आपसे पिछले 6 महीने का ट्रांजैक्शंस माँगा जाता है परमिशन लेने के बिना पे। अब मान लिया आपको सेकंड हैंड गाड़ी खरीदनी है, तो उसका क्या प्रोसेस है? उसका सबसे पहला ये प्रोसेस है कि आप जिससे आप खरीद रहे हैं और जो खरीदने वाला है, दोनों एक एग्रीमेंट सर्टिफिकेट बनवाएंगे। दोनों एग्रीमेंट सर्टिफिकेट में लिखेंगे कि फला गाड़ी मेरा आधार कार्ड नंबर ये है, मैं इन्हें बेच रहा हूँ, इतने रुपए में बेच रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके, ठीक है? आपका बेसिक कम है तो आप, हालांकि लेनी नहीं पड़ती, लेकिन बेसिक ज़्यादा मतलब हो गया। अगर बेसिक से ज़्यादा बाइक बैठ रही है, 50,000 की ही बैठ रही है और सेकंड हैंड है, तो भी आपको लेनी पड़ेगी। और आप उसमें पूरा एग्रीमेंट देंगे, फिर एग्रीमेंट के साथ एप्लीकेशन लगाएंगे, एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म सबमिट करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे, तो 15 से 20 दिन में आपकी परमिशन होके आ जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके की ये सेकंड हैंड बाइक का प्रोसीजर है। और फर्स्ट हैंड बाइक का मैंने आपको बताया ही कि पहले आप एजेंसी जाएंगे, एजेंसी से कोटेशन लेंगे, और वहाँ पे कोटेशन लेके आप जाएंगे पर अपने कंपनी ऑफिस में, फॉर्म लेंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे परमिशन के लिए, ठीक है? जो हम नई बाइक खरीदते हैं उसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मैंने जो आपको बताया, सेकंड ये है कि आप गए, आपने डायरेक्ट बाइक ले ली, उसके बाद आप आए और आने के बाद अपने पेपर सबमिट किए, ट्रांजैक्शन के पेपर सबमिट किए, और तब आपकी परमिशन हुई, ठीक है? तो मेरे भाई बंधुओं से यही निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपनी बाइक, स्कूटी जो भी खरीदना है उसकी परमिशन लें ज़्यादा से ज़्यादा, अन्यथा आपको भविष्य में दिक्कत हो सकती है। चलिए, तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।